নমস্কার, আপনারা দেখছেন নিউজ মুখ্য বার্তা। সকলের সাথে সকলকে নিয়ে নিউজ মুখ্য বার্তা দেখতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। প্রয়াগরাজ কুম্ভ মেলার দ্বিতীয় পর্যায়ের দুর্গাপুর তিনাথ আশ্রমের সন্ন্যাসীদের বীর্যাহবন ও নাগা সংস্কার প্রক্রিয়া চলছে রাষ্ট্রীয় সচিব শ্রী মহন্ত রঞ্জিতানন্দ গিরিজি মহারাজের অনুপ্রেরণায় এবং ওনার তত্ত্বাবধানে এই প্রক্রিয়ার কাজ সকাল থেকে চলছে। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্র সচিব শ্রী মহন্ত রঞ্জিতানন্দ গিরিজি মহারাজের এক একান্ত সাক্ষাৎকার নিয়েছেন স্বামী নির্মলানন্দ গিরিজি মহারাজ। আমরা সেই সাক্ষাৎকারের বিশেষ অংশগুলি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ মুখ্য বার্তা। नाम बोल देंगे, परिचय दे देते हैं। इस समय हम लोग जहाँ सब नागा सन्यासी बनने से पहले जो सन्यास लेने के लिए सब चारों मड़ियों के श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के सनातन धर्म के जो सैनिक बन रहे सभी के क्रियाक्रम की निगरानी करते हुए हमारे भूतपूर्व अभूतपूर्व और श्रद्धेय परम पूज्य रामता पंच के वरिष्ठ श्री महंत श्री स्वामी श्री शिवानंद सरस्वती जी महाराज इस समय यहाँ विराजमान है। घनिष्ठ मित्र है। हाँ, मित्र आदरणीय पूजनीय, मतलब मित्रता से भी ऊपर है। मित्र तो बन जाते हैं। हाँ, आपका गुरु में भी है, में हो जाएंगे। तो ऐसे में जो हमारे महाराज जी खुद अपनी मुखमंडल से श्रीमुख से कुछ आशीर्वचन देंगे जो भक्तगण हैं, जो नए आने वाले सन्यासी है या दुनिया देशवासियों के लिए है जो जानते नहीं हैं क्या होना चाहिए, कैसे होते और क्या होने से क्या होता है, ये महाराज जी अपनी श्रीमुख से बहुत अच्छी हिंदी में वो समझाएंगे। हमारे ख्याल में जो भी लोग हैं इस समय हिंदी समझ लेते हैं, चाहे आसाम हो, बंगाल हो, त्रिपुरा हो या ब्राह्मण में कहीं पे भी हो, और नहीं भी अगर समझता है तो वो ट्रांसलेट करा के गूगल में समझ लेगा। महाराज जी आपसे प्रार्थना है, आप दो शब्द बोलिए। लोग पहले तो सुदूर पूर्व प्रांत से पधारे हुए हमारे हृदय के आंगन में विराजते महाराज श्री महंत रंजीतानंद गिरी जी महाराज अथक परिश्रम करके इस बार जिस तरह से 2025 का प्रयागराज का कुंभ मेला, महाकुंभ मेला इस समय आयोजित है, उसी की श्रृंखला में महाराज श्री ने अथक परिश्रम करके और भारत के पूर्व में सुदूर जहाँ किसी समय में भारत का ऐतिहासिक ढाकेश्वरी मंदिर ढाका, माँ का सिद्धपीठ, जब अखंड भारत था और अखंड बंगाल था, उस समय का जो था उसके सन्निकट इसी कुंभ मेला को जो दूर से लोग नहीं आ सकते या आदिवासी क्षेत्रीय जनता जिसको समय नहीं है या दूर नहीं आ सकते किसी कारणवश, उनके लिए इसी कुंभ से यहीं से जाके और वहाँ कुंभ का मेला लगवाया। और हर महादेव जब कोई नया कार्य किया जाता है तो उसमें बहुत परिश्रम लगता है और बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है, और वहाँ कार्य संपन्न करा के नींव बीज बो के आके आज यहाँ माँ गंगा के तट पर अवलोकन कर रहे हैं। नए नए जो बिरजा हवन करवा के सन्यास श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े की साधुओं की श्रृंखला में शामिल होने को अग्रसर हैं, उनके मध्य में खड़े होकर और गंगा जी के पावन तट पर गंगा का धारा गंगोत्री के ऊपर गौमुख से निकल के गंगा सागर तक जाती है। उसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड, फिर मालदा के पास से बंगाल, वेस्ट बंगाल से निकल के ईस्ट बंगाल जो अभी बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, उधर से निकल के हुगली होते हुए और जाती है कहाँ, सागर में विलीन होती है। उसी माँ भगवती भागीरथी के तट पर तो जिस तरफ से नदी का प्रवाह आता है उसी की तरफ सन्मुख होके माँ को प्रार्थना करके कोई भी कार्य है
तर्पण वगैरह उसी तरफ को मुख करके करना चाहिए। तो बड़ा अच्छा आज का दिन है, महाराज जी ने दर्शन दिया स्वयं आकर के, और जो हमारे नए साधु हैं उनको अपना उपदेश देंगे और उनको आगे का मार्गदर्शन कराएंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ ओम नमो नारायण। जय माता। जय माता जी। ये जो शिवानंद सरस्वती जी है, उन्होंने श्रीमान भी है, सेक्रेटरी भी है, उन्होंने हमारे गुरुजी भी है, पंचगुरु में गुरु भी उन्होंने हैं, इसीलिए पहले तो उसका पैर छूकर नमन करेंगे और सुविधा में हम ओंकार भी उठाएंगे। और अभी के लिए माँ गंगा की जो बहते हुए गुरुजी जल का वो दिखाओ फोटो, जल, माँ गंगा की जो जल है, साथ में इस सब का फोटो आएगा। ये जो जल है उस पर लाखों निगरानी हो रहा है, ऊपर से निगरानी हो रहा है हेलीकॉप्टर से नागा लोगों के लिए, कुंभ मेला के लिए कितना सुंदर व्यवस्था किया है सरकार ने। और माँ गंगा बहती हुए, पवित्र माँ गंगा पतित पावन, वो इतनी महात्माओं को बढ़िया हवन करा रहे, अब सन्यास हो रहा है, पिंडदान हो रहा है, और देखो लाखों की संख्या में उस पर अब कैमरा शायद पहुंचेंगे नहीं, फिर भी हम चाहेंगे भगवान जूम करके देख लीजिएगा, लाखों करोड़ों भक्त माँ गंगा में अब कुंभ स्नान करने के लिए आए हैं। और जा ही रहा है, पता नहीं कहाँ से इतने महात्मा आए, पता नहीं कहाँ से इतने श्रद्धालु भगत आए, पता नहीं कहाँ से कौन आए, लेकिन सब आए हैं इकट्ठे हुए। सरकार की चिंता है, करीबन 40 करोड़ से ऊपर हमारा भक्त श्रद्धालु और सारे आएंगे सन्यास लोग, और गुरुजी लोगों की आशीर्वाद लेते हुए हम लोग अभी विराम देते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।